ये तो सनातन वैदिक धर्म को बदनाम करने के लिए लोगों ने चाल चली। एक गाना बना है, देखो देखो ये गरीबी का हाल। पता नहीं किस मूर्ख ने बनाया है, वो महामूर्ख अभी तक मिला नहीं जिसने ये गाना बनाया। सुदामा जी गरीब थे। सुखदेव भगवान ने, जो सुखदेव भगवान राजा परीक्षित को भागवत की कथा सुनाते हैं, वो सुदामा जी के लिए लिख रहे हैं, ब्राह्मणों ब्रह्मवित्तमा विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रिय। जो जितेंद्रिय परम संतुष्ट तुष्ट पुष्ट भगवत भजनानंदी सुदामा जी, सदैव आनंद मंगल भाव में रहने वाले, ऐसे सुदामा जी को कोई भिखारी कह रहा है? सुदामा जी महाराज कभी भिखारी नहीं थे। ये सनातन नारद जी महाराज को लोगों ने क्या बताया? जिन नारद ऋषि ने ध्रुव जी का कल्याण किया, प्रहलाद जी का कल्याण किया, ऐसे नारद जी की चर्चा कहीं आती है तो लोग कहते हैं वो तो चुगली करने वाले थे। नारद जी का कहीं नाम, नारद जी कौन है तो लोग कहेंगे बात को इधर से उधर करने वाले नारद जी। जो नारद को शास्त्र कहते हैं नारदो देव दर्शनः, नारदो दिव्य दर्शनः, नारद जी का दर्शन जिसे मिला उसे भगवान जरूर मिले, ऐसे नारद जी की महिमा को लोगों ने खंडित किया है। एक ऐसे व्यक्ति की पूजा सनातन वैदिक धर्म के लोग करने लगे अज्ञानवश, जो सनातन धर्म का महाविरोधी, जिसका नाम साईं है। उस साईं बाबा की पूजा करने वाली यहाँ कई माताएं बैठी होंगी, मैं हाथ नहीं उठवाऊंगा, और कई पुरुष भी बैठे होंगे। आप लोगों ने कभी साईं बाबा के धाम से प्रकाशित होने वाली पुस्तकों को पढ़ा? कभी उसके बारे में जानने का प्रयास किया कि वो है कौन? वो इतना धूर्त पाखंडी महानीच व्यक्ति, उसने सनातन वैदिक धर्म के श्रद्धालुओं के भोजन में मांस मिलाया, उनके धर्म को खंडित करने का उसने कुत्सित व्यवहार किया, और आज लोग उसकी पूजा कर रहे हैं। मरने के बाद व्यक्ति की पूजा नहीं होती, पूजा केवल भगवान की होती है। मरने के बाद जो व्यक्ति बहुत सुंदर कर्म करता है तो उसकी याद होती है, उसका स्मरण होता है, उसकी पूजा नहीं होती। पूजा केवल भगवान की होती है। और उस महाप्रेत की पूजा करने में लगे हैं, जो मरने के बाद प्रेत बना होगा। तो साईं की पूजा बंद करो। क्या सनातन वैदिक धर्म में ऋषियों मुनियों की कमी हो गई है? नारद जैसे ऋषि, वशिष्ठ जैसे ऋषि, विश्वामित्र जैसे ऋषि, देवल जैसे ऋषि, इन ऋषियों की पूजा ना करके साईं की पूजा कर रहे हैं लोग। ये क्यों कर रहे हैं? क्यों? ग्रंथों को पढ़ते नहीं हैं। जो टीवी में दिखाया गया उसी को मान लिए, मोबाइल में जो दर्शाया गया उसी को मान लिए, ग्रंथों को कोई पढ़ता नहीं, सनातन की शिक्षा कोई लेना नहीं चाहता। तो हाल तो यही होगा। नारद जी को चुगलखोर बताया जाएगा, सुदामा जी को भिखारी बताया जाएगा, साईं को पूजा करने वाला बताया जाएगा, बहुत बड़ा पुजारी था। तो इसलिए पढ़ो, सनातन वैदिक धर्म को समझा जाएगा। कुछ लोग कहते हैं सुदामा की झांकी निकालो, झांकी निकालो, और सुदामा की झांकी निकलती है तो सुदामा जी पर लोग हंसते हैं। उसी कथा में हंसेंगे जिस कथा में बताया जा रहा है कि सुदामा जी ब्रह्मवेत्ता हैं, ब्रह्म को जानने वाले हैं। उसी कथा को सुनने वाले लोग हंसते हैं सुदामा जी पर। ये परम मूर्खता है। सुदामा जी की झांकी को निकालना बंद करो। सुदामा जी की झांकी निकलती है, लोग उस पर हंसी करते हैं, उस पर कोई गाना लगाएगा, सुदामा जी लिए बाल्टी किसी से भिक्षा मांगेंगे। सुदामा जी ने ऐसा कभी नहीं किया। अरे जिन सुखदेव जी की दृष्टि में सुदामा जी परम भक्त शिरोमणि, सुखदेव जी ने सुदामा जी का नाम तक नहीं लिया कि ऐसे भक्त का नाम कैसे ले लूं जो इतने शिखर पर बैठे हैं। तो लोग उन्हीं सुदामा जी का परिहास करते हैं, उपहास करते हैं।
द्वारपाल की मजाल नहीं हुई कि सुदामा जी को कह दे को रुके रहो। द्वारपाल ने सुदामा जी को आसन दिया, आप यहाँ बैठिए और मैं प्रभु से पूछ कर किया था।